जनाब बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी के प्यार में उन्होंने जो कर दिखाया हिंदुस्तान में, मैं नहीं समझता कि आजाद हिंदुस्तान जब देश आजाद हो गया उसके बाद कोई एक ऐसा लीडर पैदा हुआ होगा जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद करने का कोशिश किया होगा। आज तक तारीख में ऐसा देखा नहीं गया। आपने देखा कि बड़े बड़े हिंदुस्तान में मुसलमान लीडर पैदा हुए, उन्होंने गुलामी सिखाई है आपको। किसी ने कांग्रेस का गुलाम बनाया, किसी ने समाजवादी का गुलाम बनाया। अलावा बारिस्टर असदुद्दीन ने एक ऐसा मुहिम चलाया है कि मुझे नहीं, दानिश अजीज को नहीं, आपको भी हक देता है कि आप लीडर बने। आप भी मंच में आके बैठे हुए हैं। बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने आपको ये आईना दिखाया कि आप कर क्या सकते हो। हकीकत ये है हम थे क्या और हमें बना क्या दिया गया। 800 साल की तारीख है हिंदुस्तान की कि हमने हुक्मरानी की है। आज बताए हिंदुस्तान के मुसलमान कहाँ हुक्मरान बन के बैठे हैं। बिहार चले जाइए, बिहार का मुसलमान आरजेडी का गुलाम। यूपी चले जाइए, यूपी का मुसलमान समाजवादी का गुलाम। दिल्ली चले जाइए, दिल्ली का मुसलमान आम आदमी पार्टी का गुलाम। बंगाल चले आइए, बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी का गुलाम। क्या हम गुलाम थे? अपने असलाफ को पहचाने, अपने आबा व अजदाद के जो तारीख गुजरी है उसको जाने कि हमने हुक्मरानी की है। चाटुकारिता करने से हुक्मरानी नहीं होगी। आज जो चाटुकारिता चल रही है, हम अपने इलाके का बात करते हैं, आज जो चाटुकारिता चल रही है ऐसे में तो हुक्मरानी नहीं होगी, गुलामी ही होगी। मैं अपने भाइयों का बुराई करने के लिए यहां नहीं आया हूं। मेरे बहुत सारे नौजवान भाई, मेरे बड़े भाई, ये लोग आज तृणमूल की टीएमसी, मैं आपको बता जरूर सकता हूं। अपने छोटे भाई के नाते, अपने बड़े भाई के नाते मेरे बात को आप समझ जरूर सकते हैं। क्या वो आप जिस चीज के लिए आप वहां गए हैं कि कल मैं भी लीडर बन जाऊंगा, मेरी भी एक अच्छी वकार हो जाएगी, मैं भी अपने इलाके का काम कर पाऊंगा, क्या ऐसा है? आप बताएं ना भाई, क्या ऐसा है कि मेरे इलाके के भाई को या मेरे इलाके के बहन को काउंसलर बना दिया गया? अच्छी बात है, वो जीत के आए, उनको इंतखाब में, इलेक्शन जब हुआ, इंतखाब हुआ, वो जीत गए, लेकिन क्या वो काम कर पा रहे हैं? उनसे भी गुलामी कराई जा रही है। एक टैग लगा दिया जाता है कि इनको ये पोस्ट दे दिया गया। पोस्ट से क्या होता? हमने जिसको वोट किया है एमएलए के लिए, साबुत है कि आप चले जाइए रिलायंस मार्केट वाला रोड में, वहां पे HQR का एक बिल्डिंग बनाया गया है। वो बिल्डिंग आज भी सिर्फ बिल्डिंग ही बना हुआ है। मुसलसल 10 सालों से CPM की हुकूमत थी, यहाँ पे कम्युनिस्ट की जब हुकूमत थी उस वक्त वहां जमीन मुहैया करा दिया गया था। रहते वक्त 28 नंबर वार्ड के काउंसलर थे कुर्बान अली साहब, उनकी भाग दौड़ से वहां पे एक इमारत तैयार हो गई, लेकिन एजुकेशन, पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। तालीम से दूर रखा गया हम लोगों को। आ जाइए आप, हमारे इलाके में एक RCH हॉस्पिटल बना दिया गया है। बड़ी आबादी वाली इलाका है रेल पार, यहाँ पे एक अलग तरह से, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी इंतजाम कर दिया जाए तो इलाज यहाँ के लोगों का हो जाएगा। लेकिन आप बताएं कि RCH हॉस्पिटल में लोग तो वहां पहुंचते नहीं, वहां पे कुत्तों का ढेर लगा हुआ रहता है। ये हमारा आसनसोल नॉर्थ असेंबली, आसनसोल नॉर्थ हल्का में मंत्री साहब का कारनामा है। पानी के बारे तो आपके इलाके में सभी लोग जान ही रहे हैं। एक अच्छा खासा रास्ता, अभी मौजूदा हालात कुरैशी मोहल्ला का मैं बात करूं तो एक अच्छा खासा रास्ता को, जो उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं थी। अकल से परे वाली बात है ये कि हम किसी चीज को पहले बनाएंगे, एक रास्ता वहां पे तैयार करेंगे, उसके बाद उसको तोड़ेंगे। लेकिन इन लोगों ने किया क्या? पहले तोड़ दिया, रास्ता को बंद कर दिया और अब बनाने का काम कर रहे हैं। इस इलाके में कितनी बड़ी परेशानी आ रही है। यहाँ के सारे लोग, यहाँ जितने भी लोग हैं, ज्यादातर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। इतनी बड़ी परेशानी यहाँ पे आ रही है, ये बात नहीं दिखता हमारे एमएलए साहब को। 1 साल पहले यहाँ पे जब बाढ़ आया हुआ था, उससे कुछ ही दिन कबल दिन भर में 4 मरतबा एमएलए साहब का गाड़ी रेल पार में कतार से डूब रहा है।
वोट लेनी थी उस वक्त। लेकिन जब इलाका का लोग परेशान होता है, जब इलाके के घरों में पानी और गलाजत भर जाता है, तब एमएलए साहब नहीं आते। उस वक्त अगर इलाके के नौजवान अपने गुस्सा को जाहिर करते तो बुरा भी लगता है कि रेल पारे छेलेगुलो माने खूब गरम मिजाजी देखाए, ओদের साथे कोथा बोले की लाभ होवे। ये सब सिस्टम बना के रखा तो समझना होगा, अपना हुकूक को जानना होगा। हम लोगों को बता दिया जाता है ये लोग मुस्लिम बीजेपी है, एमआईएम बीजेपी का काम कर रही है, बीजेपी को मजबूत कर रही है, नौज बिल्ला। और उनका तो बात भी नहीं करता, उनका तो बात असदुद्दीन अवैसी साहब वैसे भी नहीं करते, जरूरत ही नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे जितने मुसलमान बैठे हुए हैं, ये पूरे इलाके के नौजवान, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप बताएं कि आपने कभी बीजेपी को वोट किया है? कभी नहीं किया बीजेपी को वोट। जब हमने उनको वोट किया ही नहीं, जब सुबह कयामत के दिन, हजरत, जब सुबह कयामत के दिन हमारा अमाल लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बर्बाद करने में किन किन लोगों का कारनामा सामने आया था, किन किन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम नहीं आएगा। हमने कभी बीजेपी को वोट किया नहीं, कभी भी हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले का साथ दिया ही नहीं। जब हमने उनको कभी वोट किया ही नहीं, कभी उनका साथ दिया ही नहीं, मैं उनका बात क्यों करूं भाई? मैं उनका बात क्यों करूं? मैं बात करूंगा उनके बारे जिनको हमने वोट दिया है। 70 सालों से हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता आ रहा है। मैं कांग्रेस के बारे बोलूंगा, आखिर कांग्रेस कर क्या रहा है? हाँ से 10 मिनट। जनाब एडवोकेट मिराज साहब, आप मंच पे चले आए। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लीगल एडवाइजर जनाब मिराज एडवोकेट साहब, मैं उनको दावत सुखन देता हूँ, आप आ जाएं मंच पे, जगह दो। तो मैं उनके बारे क्यों बात करूं? मैं उनके बारे क्यों बोलूं जिनको मैंने वोट कभी किया ही नहीं? सन 2011 में एक मुहिम चली थी कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एक स्लोगन उठा था, एक नारा लगा था कि निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये नारा लगा था। तब आई थी हुकूमत, दीदी की मेहनत की थी हम लोगों ने, सोचा था कि बदलाव आएगा, इलाके में काम आएगा। पता यह चला कि चोरों का भंडार लगा हुआ, कोई गाय चोर, कोई कोयला चोर, कोई बालू चोर, कोई लोहा चोर, सारे के सारे चोर। आप देखेंगे इनकी जब अब इन लोगों का मतलब जमीन घसकने लगा है कि मजलिस काम करना शुरू कर दिया है। दादा एक दो पड़ाका लगा भी दे रहे हैं कि खराब कर दिया रेल पार को तुम लोग। दादा के पास जब वीकली बैठक होता है तो वहां पे एक आध दो पड़ाका लग जाता है। पूरा रेल पार में मजलिस काम करना शुरू कर दिया, तुम लोग खराब कर दिया रेल पार को। तो उस वक्त नाराबंदी हुई, उस वक्त बदलाव का माहौल बना। अभी इन लोगों का मसला आ जाता है। देखिए, आप कोई भी भाई बाहर से काम कर रहे हैं कि आइसक्रीम फेंक दे रहे हैं या कुछ सामान फेंक दे रहे हैं, इससे आप हमें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे। आप मेरे भाई हैं। हाँ ठीक, चलिए, उन्हें पता चला छोटा सा बच्चा है, ठीक है बेटा मत करो, तुम्हारे अंकल है, तुम्हारे भाई हैं हम। तो बात ये सामने आई कि आज जब इन लोगों का मामला सामने आ रहा है, अब इन लोगों का हलचल पैदा हुआ कि मजलिस वाला असदुद्दीन अवैसी का सिपा सलार लोग निकल गया। कभी ओके रोड में मीटिंग कर दे रहा है, कभी बाबू तालाब में मीटिंग कर दे रहा है, कभी कुरैशी मोहल्ला में मीटिंग कर दे रहा है। ये लोग दुकानदारी खराब कर देगा। तो एक काम करो, हम लोग भी यही काम करो, हम लोग भी घूम घूम के, तो अभी ये लोग भी सिस्टम स्टार्ट किए हैं। ए बेटा बाबू, अभी मेरा बारी है, हम बोल रहे, बाद में तुम लोग बोलना।